हम देख रहे हैं आज समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल्स टू ए अपॉन में एन अपॉन टू ब्रैकेट में ये a प्लस एल, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, इसको दूसरी फॉर्म में अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो n अपॉन टू, और इसको लिख सकते हैं l को हम तोड़ के लिख देंगे यहाँ पर a, और l को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं इसको। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो n अपॉन टू और ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये निकल के आएगा। बताइए समझ में आया? ठीक, तो ये फार्मूला हुआ हमारा एस एन का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो हमने कुछ भी माना था ऐसा मानिए आप शुरू में एक फार्मूले, एक सवाल को कम से कम एक सवाल को इस प्रकार से आप करिए जिससे कि वो आपको वो सवाल ही याद रहे, वो पूरा तरतीब उसका प्रोसेस पूरा याद रहे। तो हमने वो माना था, जो क्या माना था क्वेश्चन में, कि हमने मान लिया था 2 का पहाड़ा, 2 4 6 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। ठीक, 10 का पहाड़ हमने मान लिया, n का हमको यहाँ पर पता नहीं है कितना है। ठीक, तो हमको मतलब उसका सम निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। n यहाँ पर मान लिए दिया गया है, n 10 दिया गया है। ठीक, n मान लेते हैं दिया है, फिर अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चन ये है। ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ठीक, n बराबर 10 गिवन है। ठीक, और हमारे पास जो है ये L बराबर लास्ट टर्म कितना है, 20 है। L बराबर कितना है, 20 दिया है, या L अगर ना दिया होता तब भी इसको निकाल लेते। L बराबर 20 दिया है। ठीक, तो इतना बहुत है। D हम निकालेंगे, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस 2 a2 माइनस 7 करते हैं ना, a2 माइनस 7 करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, a2 आएगा। फिर D इक्वल्स टू क्या करेंगे, a3 माइनस a2, तो ये कितना आएगा, 6 माइनस 4 कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। यानी D कितना आया हमारे पास, 2 आया। कितना आया, D आया हमारे पास, जो ये निकल के आई D की वैल्यू, वो निकल के आई, D की वैल्यू आई 2, A की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 20 है। अब इसको और थोड़ा कठिन बनाएंगे इसको, तो अब हम फार्मूले में रख देंगे S कितने पदों का योगफल चाहिए, 10 पदों का, तो S 10 लिखा, और यहाँ 10/5 लिखा, और यहाँ पर जो है हमारा जो बड़ा ब्रैकेट लगाया। और दोनों फार्मूले से कर सकते हैं क्योंकि अभी वैल्यू हमारे पास पर्याप्त हैं, हमको डायरेक्ट पता है L कितना है, डायरेक्ट L यहाँ से पता है। तो A की वैल्यू है 2 प्लस L की वैल्यू कितनी है, 20। L की वैल्यू कितनी है, 20 लास्ट टर्म की। तो ये 10 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, और ये आएगा हमारे पास 22। ठीक, 22 और 22 दूना 44 यानी 44 आएगा। तो S 10 का मतलब कितना आएगा, ये 44 आया। ठीक, अगर इसी को हम इस वाले फार्मूले में इस तरीके से करते तो S 10 बराबर यहाँ पर n अपॉन 2 का मतलब है, सॉरी ये 2 था, ये कितना था, ये 2 था, n अपॉन 2 था ना, तो ये कितना आया, 5 आया। 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 2, 10 1 11, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 1 11। ठीक, ओके, 110 आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर हम करेंगे तो 10/2 लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे 2 इंटू में A की वैल्यू भी 2 प्लस N की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू 2। L मान लिए नहीं, माना नहीं पता है हमको, तब की बात है। तो 10 का आधा 5, और ये 2 दूना 4 प्लस 9 दूना 18, 18 4 कितना हुआ, 22 हुआ, और 22 ये बाहर के कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। तो 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 1 11। ठीक, 10 1 11, तो 110 यहाँ पर भी आया सम ऑफ 10th टर्म, और यहाँ वहाँ पर भी आया। तो इस प्रकार से हम इस पर क्वेश्चन और भी देखेंगे अभी। तो मानते हैं क्वेश्चन हम 3 का पहाड़ा मान लेते हैं। ये क्यों पहाड़ा ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी हम वो चीज़ें हमको माननी है जिससे कि हम कैलकुलेशन अपने आप से मान के क्वेश्चन को समझ के रिलेट करके कर सकें। माना कोई क्वेश्चन कठिन आया है तो हम इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, तुलना करके कर सकते हैं। तो ये आसानी होती है कि ऐसा एक क्वेश्चन आप माने जो आपको पूरा उसको हर एक चीज़ निकालना आती हो। माना हम 3 का पहाड़ा लिखा है, 3 की 3 3 दूना 6, और ये AP में होता है, ये किस में होता है, AP में होता है। ठीक, और कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन हमको इसमें बताया गया है कि n बराबर 10 पदों का योगफल बताइए। n बराबर 10 पदों का योगफल बताइए, समांतर श्रेणी के जो 10 पदों का ये फर्स्ट 10 टर्म्स हैं, इनका क्या बताइए, योगफल बताइए। प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। प्रथम जो है n पदों का योगफल का मतलब है कि फर्स्ट n टर्म का सम हमको निकालना है यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। ठीक, n की वैल्यू 10 दी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू कितनी है, a2 माइनस a1, तो a2 से a1 घटाया 6 माइनस 3 कितना आया, ये 3 आया।
फिर हम डी की वैल्यू फिर से एक बार लिखेंगे, तो डी की वैल्यू A3 माइनस A2 करके देखेंगे फिर, तो 9 से 6 गया, कितना आया 3 आया। तो ये हमको पता चल गया कि डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है। ठीक, अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे अपना SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म तो दिया ही नहीं था, लास्ट टर्म दिया होता तो बात अलग थी, वो वाला फार्मूला लगाते। अब ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लग पा रहा है क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे, तो यहाँ पर 10 थे, तो हमने यहाँ 10 लिखा, 10 का आधा लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू लिखा, तो 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पर, प्लस का n-1, n की वैल्यू है 10 -1, और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 10 का आधा किया, कितना आया 5 आया, और 2 3 ये 6 आया, प्लस और ये 9 गुणे 3 ये बचा। ठीक, ये इस तरीके से बचा। ठीक, ये बाहर 5 चल रहा है और ब्रैकेट में है 6 प्लस 9 3 27, 9 3 27, और ये तुम्हारा 27 में 6 ऐड कर देंगे तो 33, कितना है 33, और इंटू में 5 3 35 का, 5 3 15 का 5, और फिर 5 3 15 1 16, 5 या 15 1 16, तो 165 आया, कितना आया 165 आया। तो आप ये 2 क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ओके ओके बॉस।